अनुराग जी का पैर बाथरूम में गिरने के कारण टूट गया था, जिसके कारण डॉक्टर ने प्लास्टर चढ़ाकर 30 दिनों तक आराम करने कहा था। यह सुनकर उनकी बेटी उनसे मिलने आने वाली थी। अनुराग जी के 2 बेटा और 1 बेटी थे। तीनों की शादी उन्होंने करा दिया था। दूसरे बेटे की शादी के कुछ ही दिनों बाद उनकी पत्नी का देहांत हो गया था। अभी उसकी शादी हुई 1.5 साल के करीब हुआ था और उसके 3 माह के 2 जुड़वा बच्चे थे। बड़ी बहू के भी 2 बच्चे थे। सास की मृत्यु के बाद दोनों बहुओं ने घर अच्छे से संभाल लिया था। दोनों बहुत ही प्यार से रहती थी। दोनों एक दूसरे को सम्मान और प्यार करती थी। छोटी बहू के बच्चे छोटे और जुड़वा थे। दो दो बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल काम था, इसीलिए वह रसोई में बड़ी बहू की ज़्यादा मदद नहीं कर पाती थी, परंतु वह अपने बच्चों के साथ जेठानी के बच्चों का काम भी कर देती थी। बच्चों को नहलाना, स्कूल यूनिफॉर्म पहनाना, तैयार करना आदि काम वह कर देती थी। बच्चों को खिलाने के वक्त उन्होंने फुसलाकर कि जल्दी खा, नहीं तो ताकत नहीं होगा तो फिर छोटे भाई बहन कैसे गोद उठाओगे। बच्चे भी भाई बहन को गोद में लेकर खाना खाने बैठ जाते थे, जिसके बच्चे भाग दौड़ नहीं कर पाते, और इस तरह से वह अपने बच्चों का ख्याल रखते हुए जेठानी के बच्चों का भी ख्याल रख लेती। ननद के आने की बात सुनकर बड़ी बहू थोड़ी चिंतित थी। छोटी ने कहा, दीदी आप चिंता क्यों कर रही हैं? अनुभा जी आएंगी तो आपको कितना आराम हो जाएगा। पापा की देखभाल के लिए तो नर्स है, पर उसके पत्ते का खाना बनाना, समय पर देना आदि आपके कितने काम बढ़ गए हैं। फिर आए दिन रिश्तेदारों का पापा से मिलने आने का भी सिलसिला जारी है। पापा के ठीक होने तक यह रहेगा भी। फिर उनके स्वागत का भी जिम्मेदारी आप पर ही है। मैं तो बच्चों पे ही परेशान रहती हूँ, आपकी कोई मदद भी नहीं कर पाती। अनुभा जी आएंगी तो कम से कम पापा का काम तो देख लेगी, फिर तो आपको थोड़ा आराम मिल जाएगा। अब उसे उनकी जेठानी क्या बताएगी? अनुभा के आने से काम कम क्या होगा, बढ़ ही जाएगा। साथ ही घर का माहौल भी खराब होगा। काम तो आदमी कितना भी कर ले, पर घर का माहौल खराब हो तो थोड़ा काम भी भारी लगता है। छोटी की शादी के कुछ दिनों बाद ही सासू माँ के मरने के कारण और अनुभा के बेटे के बर्थडे में आने के कारण अनुभा का मायका आना ज़्यादा नहीं हो पाता था। माँ थी तो महीना 2 महीना पर उसे ज़रूर ही बुला लेती थी। वो होती तो बच्चे की पढ़ाई की चिंता भी नहीं करती और उसे ज़रूर बुलाती, पर अब उसके पति के मना करने पर पापा ने भी कह दिया था कि बच्चों की पढ़ाई ज़्यादा महत्वपूर्ण है, पहले उसे देखो। छोटी अपनी नंद से बस 3 बार ही मिली थी, अपनी शादी में, माँ के श्राद्ध में और अपने बच्चों के छठियार में। तीनों बार आयोजन था और ज़्यादा दिन उसकी ननद का रुकना नहीं हो पाया था, इसीलिए उसे अपनी ननद का स्वभाव नहीं पता था। वह तो सोच रही थी कि बेटी है तो पिता की सेवा खुशी खुशी करेगी ही, पर उसकी ननद घर का कोई काम नहीं करती है और नहीं तो भाभी के खिलाफ माँ और भाई को भड़काती भी है। इस बात की उसे जानकारी नहीं थी। वह तो ननद के आने से बहुत खुश थी तथा जेठानी के परेशान होने पर उसे आश्चर्य भी हो रहा था। अनुभा घर में सबसे छोटी थी तो जाहिर है सभी उसे बहुत ही प्यार करते थे, जिसके कारण वह बहुत ही ज़िद्दी थी। पढ़ने में भी उसका मन नहीं लगता था। पढ़ने में मन नहीं लगता है तो कॉलेज में नाम लिखवाने पर कॉलेज के बहाने कहीं गलत रास्ता पर नहीं चली जाए, इस डर से अच्छा रिश्ता मिलते ही अनुराग जी ने उसके 12वीं खत्म करते ही उसकी शादी करा दी। पर शादी के बाद भी वह ज़्यादातर मायके में ही रहती थी। उसके दोनों बच्चे मायके में ही हुए थे। बच्चों को भी माँ संभालती थी। दूसरों बच्चों के वक्त बड़ी बहू की शादी हो गई थी तो वह अपने बच्चों को नई बहू के भरोसे पर छोड़कर घूमने चली जाती थी। सास भी उसी का पक्ष लेते हुए कहती, मायके में ही तो बेटी को जरा आराम मिलता है, यहाँ भी बच्चों के लेकर घूमती फिरे तो काहे का माँ भाभी का रहना, भांजे भांजी को करने से पुण्य मिलता है, मामा का बढ़ोतरी होता है। बड़ी बहू को काम करने से कोई आपत्ति नहीं थी, पर अनुभा का कितना भी काम कर दो वह खुश नहीं होती थी तथा हमेशा भाई भाभी में झगड़ा लगवाने की कोशिश करती। माँ से भाभी को डांट खिलवाने के चक्कर में पड़ी रहती। अनुभा का यह स्वभाव बड़ी बहू को अच्छा नहीं लगता था। वह ननद के आने के नाम से ही टेंशन में हो जाती थी, पर ननद को मायके आने से रोका भी तो नहीं जा सकता था। यह सोचकर बेचारी चुप थी, पर चिंतित बहुत ही ज़्यादा थी। उसके ससुर जी को यह बात समझ आ रही थी, पर बीमारी से मिलने आ रही थी तो बेटी को क्या कहकर आने को मना कर दे। ननद आते ही शुरू हो गई, पापा का ख्याल ठीक से नहीं रख
रखा जा रहा है। 2 बहुएं हैं, फिर भी सेवा के लिए नर्स रखा गया है। अब मैं आ गई हूँ तो नर्स की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं पापा की सेवा करूँगी। अब तो यह सुनते ही बड़ी बहू का हालत ख़राब हो गया। उसे तो पता ही था कि नर्स भी हटवा देगी और काम भी नहीं करेगी तो फिर तो सारा काम उसके ऊपर ही आ जाएगा। यह सुनकर छोटी बहू को बहुत ही अच्छा लगा। उसने सोचा दीदी बेकार ही डर रही थी। अनुभा कितनी अच्छी है, नर्स कितना भी सेवा करे पर घर के आदमी के जैसे नहीं करेगी। बच्चों की सेवा से माँ बाप जल्दी स्वस्थ हो जाते हैं। मैं तो बच्चों से ही परेशान रहती हूँ, नहीं तो पापा की सेवा में मैं ही करती। पर यह कहकर भाइयों ने बात को संभाला कि शादीशुदा बेटी से पापा का क्या सेवा करवाएंगे। बेटियाँ तो मायके आराम करने आती हैं, कुछ मन करे तो अनुभा पापा के खाने के लिए बना दिया करेगी, पर सेवा के लिए तो नर्स को ही रहने देते हैं, क्योंकि भाइयों को तो उसका स्वभाव पता ही था। अनुभा काम नहीं कर सकती थी और नहीं तो रोज़ नई नई फरमाइश करके भाभी का काम बढ़ा देती थी। साथ ही उसने दोनों भाइयों का एक साथ प्यार से रहना देखा नहीं जा रहा था। वह इसी चिंता में थी कि दोनों में कैसे झगड़ा करवाएं। एक दिन जब छोटी बहू जेठानी के बच्चों से को स्कूल के लिए तैयार कर रही थी तो वह उसके पास जाकर बोली, तुम इन्हें क्यों तैयार कर रही हो? जिसके बच्चे हैं वो तैयार कर रहे, तुमको पता नहीं है? बच्चों को तो तुमने तैयार करवा देगी, जो किसी को पता नहीं चलेगा, और खुद रसोई का काम करेगी ताकि सभी को बता सके कि सारे काम वही करती है। देखती नहीं हो जब भी कोई रिश्तेदार आता है तो उसकी कितनी बड़ाई करता है। तुम्हारा काम तो किसी को दिखता ही नहीं है। छोटी बहू को थोड़ा अजीब लगा कि यह सब क्या कह रही है। उसने सोचा कि सारी बातें जेठानी को बताएगी। बच्चों को तैयार करके वह रसोई घर में गई तो वहाँ उसकी ननद जेठानी से कह रही थी, गजब इस घर का व्यवहार बन गया है। बड़ी बहू दिन रात रसोई में झुलसती रहे और छोटी बहू बस सुबह बच्चों को तैयार कर दे और उसका काम खत्म। बड़ी बहू को तुम्हारा तो हक बनता है बैठकर देवरानी पर हुक्म चलाने का, पर तुम तो दिन रात रसोई में ही पिसती रहती हो। छोटी बहू तो नहीं थी, बेचारी ने ननद को कुछ नहीं कहा था, पर बड़ी बहू चुप नहीं रही। उसने कहा, अनुभा, जहाँ तक देवरानी पर हुक्म चलाने की बात है, समय आने पर चला लूँगी, आप चिंता नहीं करें। मेरी देवरानी इतनी अच्छी है कि वह खुशी खुशी मेरा हुक्म मान भी लेगी, पर आज जब उसको आराम की ज़रूरत है तो मैं उससे काम ही करा रही हूँ। इस बात का मुझे बहुत दुख है। बच्चों होने के वक्त अगर किसी लड़की को आराम नहीं मिले तो उसका शरीर और मन दोनों ही खराब हो जाता है। पर क्या करूं, अकेले रसोई और बच्चे दोनों नहीं कर पाती हूं, तो बच्चों का काम उसने करवाना पड़ता है। आज यदि माँ होती तो मैं अपनी देवरानी को 6 माह तक पलंग पर बैठकर ज़रूर ही रखती। ननद को रसोई में देखकर और सारी बातें सुनकर छोटी बहू अपने कमरा में आ गई। शाम को उसने ननद वाली बात जेठानी से कही तो उसने कहा, तुम अनुभा की बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया करो। उनका काम ही है झगड़ा लगवाना। हाँ, लेकिन जवाब मत देना, नहीं तो कल तुम्हें बदतमीज़ बहू का खिताब भी दे देगी जैसे तैसे। एक माह बीता। इस बीच अनुभा ने दोनों भाइयों में झगड़ा करवाने की बहुत ही कोशिश की, पर दोनों ही बहुएं बहुत ही समझदार थी और उन्होंने अनुभा की बातों पर ध्यान नहीं दिया और इस तरह से घर का माहौल ख़राब नहीं होने दिया। अनुभा जी का प्लास्टर कट गया, वो धीरे धीरे चलने लगे। फिर एक दिन उन्होंने अपनी बेटी को बुलाकर कहा, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो तुम अपने घर जाओ। हाँ, और यह याद रखना, मेरी बहुएं अपनों की तरह रहती है, तो आइंदा उनमें फूट डालने की कोशिश नहीं करना। यदि ऐसा कर सकती हो तो आगे से आना नहीं। तुम अपने घर में ही खुश रहना। तुम क्या सोचती हो कि मैं बिस्तर पर हूँ तो कुछ समझता नहीं हूँ कि तुम क्या कर रही हो? तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि बहुओं के झगड़ा से घर की शांति भंग होगी तो मुझे कितनी तकलीफ़ होगी। पहले जब तुम अपनी माँ से भाभी की शिकायत लगा कर उसे डांट सुनवाने की कोशिश करती थी तो हम उसे तुम्हारा बचपना समझकर माफ़ कर देते थे। सास की डांट से बहू को थोड़ा बुरा तो लगता है, पर रिश्ते टूटने के कगार पर नहीं आते। लेकिन यदि देवरानी जेठानी में गलतफहमी हो जाए तो रिश्ते टूट जाते हैं। इसलिए मैं तुम्हारी इस गलती को माफ़ नहीं कर पाऊँगा। तुमने मेरा घर तोड़ने की कोशिश किया है। अनुभा ने अपने पापा से माफ़ी मांगते हुए कहा, आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगी। आप बस मुझे माफ़ कर देना और मेरे मायके आने पर रोक नहीं लगाया। ठीक है, सही से रहोगी तो इस त्यौहार पर बुलाने का सोचेंगे। यदि भाइयों ने बुलाया तो आना, पर मेरी दोनों बहुएं जो बहनों के समान रहती हैं
उन्हें वैसे ही रहने देना, उनमें फूट डालने की कोशिश नहीं करना।